जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि आखिर आप लोग कब मिलोगे। ठीक है, अगर मान के चलो किसी को मिलने में प्रॉब्लम हो रही है या मिलना है तो कब तक पॉसिबल है। और साथ ही साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि आज के आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स देखेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखेंगे कि सिचुएशन कैसा रहेगा जब आप लोग मिलोगे, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो देखो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज देखो सच जानना होगा तभी मेरे पास आइएगा, ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आइएगा, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ गाइस। मैं ये बात बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मैं बिजी रहती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और प्लीज तभी आप कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आपसे बात करती हूँ। अपनी लाइफ के बारे में सच जानना हो, सच्चाई से अवगत होना हो, या अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, या करियर के बारे में, तभी आइएगा। ठीक है ना। तो वैसे मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, आप टैरो रीडिंग भी मेरे से करा सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए स्पेशल आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। जय श्री राम। बाल समय रवि बख्शी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू समझात न टारो। देवन मुनि करे विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कोहि न जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो चलिए देखते हैं कि क्या आया हुआ है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, मजिशियन, मजिशियन का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो चीज गाइज आप चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, ये रीडिंग में मैं बता सकती हूँ, कुछ लोगों को छोड़ के, लगभग 5% लोगों को छोड़ करके, बाकी मैं 95% लोगों के लिए श्योर हूं कि फिलहाल अभी जो बात आपके दिमाग में चल रही है कि ये काम मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बजरंग बली जरूर करेंगे, ऊपर वाले जरूर आपका साथ देंगे। आप जिसको भी पूछते हो, जिसको भी मानते हो, वो चीज जरूर आपके हाथ आएगी। स्पेशली करियर से रिलेटेड कोई बात है, या फिर कोई मनी से रिलेटेड, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात है। देखो स्पेशली यहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग करते हैं तो आने वाले समय में लगभग 1 महीने के बाद कुछ आपका हाथ लग सकता है, या 1 साल के बाद भी कुछ बहुत बड़ा हाथ लग सकता है। ठीक है, फिलहाल ये दूसरा टॉपिक था, बट यहाँ जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मिलने की बात थी, तो हो सकता है किसी हैंडसम धोखेबाज से आपको प्यार हो गया हो, या किसी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन धोखेबाज से आपको प्यार हो। आपको ऐसा लगता हो कि यार वो मेरे से कुछ छुपा रहा है, या हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कुछ तो गड़बड़ है, आपके दिमाग में लगता होगा 100 में 100%। ठीक है ना। लेकिन देखो गाइस, हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, एट द सेम टाइम कुछ जरूर उसकी अलग टाइप की मजबूरियां हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और किसी किसी को मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आप लोग प्लान बना रहे हो, ठीक है, पर मिल नहीं पा रहे हो, या फिर आपने प्लान बना करके रखा है कि आने वाले समय में हम मिलेंगे, तो ऑब्वियसली अभी से लेकर 9 मंथ के अंदर अंदर में, या 9 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोग मिल सकते हो 100 में 100%, या अभी से 9वां महीना में भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो 9वां महीना या फिर नवंबर के आसपास भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं गाइज यहाँ पे आ रही हैं कि आपको मिलने से पहले उनके बारे में जानने की जरूरत है। देखो अगर आप लोग फ्रीक्वेंट मिलते हो या पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो फिर तो वह कहानी ही अलग है। आप लोगों के बीच में जो बोलेगा वो महा बेवकूफ हो जाएगा। आप दोनों के बीच में बोलना ही बेकार है, चाहे आप लोग जितना भी लड़ लो झगड़ लो, फिर आप लोग एक हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो उस इंसान को, और वो इंसान खुल के आपके सामने बोल भी नहीं रहा है, तब आपको ये जानने की जरूरत है कि वो इंसान क्या चाहता है आपसे। क्या वो इंसान
इमोशनली आपसे अटैच्ड है, क्या वो इंसान मतलब कि क्या वो इंसान आपके साथ रिश्ता रखेगा, क्या वो इंसान आगे आपका साथ देगा, ये चीज जानने की बहुत ज्यादा नीड है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, 10% लोग, जो आप लोग धोखा खाए हो ऑलरेडी, आप लोग जानते हो वो इंसान कैसा है, और जो लोग नहीं जानते उनको जानने की जरूरत है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, बहुत सोच समझ के अगर देखो लाइफ में कदम कोई मतलब कोई नया कदम उठा रहे हो, कोई करियर के मैटर में भी या फिर किसी आदमी के मैटर में भी, फिजिकल रिलेशनशिप पहले नहीं है आपके और होने वाले हैं, तब आपको समझने की जरूरत है, उस इंसान को समझने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा टाइम और दो, मेरे कहने के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम और दो उसको। और अगर आप लोग को एक दूसरे को जानते हो बहुत अच्छे से, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो डबल डबल कार्ड आया है, और से मजिशियन का कार्ड आया है, देखो ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ मन में दिमाग में बातें आए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग मिलो, लोग 6 महीने के अंदर अंदर में, या फिर अभी से मिले हो, मे बी 6 दिन पहले, 6 वीक पहले आप लोग मिले होगे, या मिलने का जो प्लान बना रहे हो 100% मिलोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन दिमाग में जो ये खुरापाती आप लोगों की चल रही है ना, ये वाली खुरापाती कि पता नहीं क्या है, किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, ऐसा वैसा 50 तरह की बातें, तो ठीक है वैसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो इंसान आपको टाइम देता हो, सब कुछ। किसी किसी के केस में तो बड़ा ही अजीब सीन है गाइस, कि आपका पर्सन आपको टाइम भी दे रहा है, आपको सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब फिर भी मतलब सिचुएशन सही है, किसी किसी का मैं देख पा रही सिचुएशन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बेमतलब के दिमाग में बातें आ रही हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको मैनिया बोलते हैं। मैनिया का मतलब होता है कि बेमतलब का शक होना अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। और कुछ लोगों का जो 10% मैंने बोला ना कि 5% छोड़ करके 95% वालों का तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 5% वालों को समझने की जरूरत है कि इंसान सही नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। अगर आप जान चुके हो ऑलरेडी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये बंदा सही नहीं है, और कहीं ना फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप अटके हुए हो, तो उन 5% लोग, मतलब आपको क्लियर कट एकदम पता होगा। देखो अब ये बात सुनने के बाद आपको इस कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं आपके पर्सन के बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ, नहीं, मैं उन लोगों को नेगेटिव बोल रही हूँ कि जिनके बारे में आपको पहले से पता चल चुका है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है। बस उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको पहले से पता लग चुका है कि अच्छा नहीं है, तब मैं सिर्फ उन लोगों को ही बोल रही हूँ, यू हैव टू मूव ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इंसान सही नहीं है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी मेल फीमेल सबके लिए रेडी है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है किसी काम के सिलसिले में रहें, या किसी काम के सिलसिले में, या कोई गैदरिंग हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, वहां पे आप लोग मिले होगे पहली बार, और इवन आने वाले समय में भी पब्लिकली आप लोग कभी किसी काम के सिलसिले में ही मिले होगे पहले भी, और आने वाले समय में भी किसी काम के सिलसिले में भी वो आएंगे और आपसे मिलके चले जाएंगे। यहाँ पे यही आ रहा है कि उन्होंने अगर कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, या फिर आपने अगर कोई नया काम स्टार्ट किया है करियर के मैटर में, तो आपको भी सफलता जरूर जरूर मिलेगी, ठीक है। एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है गाइस आपको कोई कमिटमेंट चाहिए हो, कोई उनसे गारंटी चाहिए हो, कुछ चाहिए हो अगर, या फिर वो चाहते हो कि कॉल अच्छे से करे, बात अच्छे से करे, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये चीजें आपको मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत तरह की एनर्जी आ रही है गाइस। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं अपनी लाइफ को, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर वो बच्चों की तरह चाइल्डनेस वाला सीन नहीं है, चाइल्डिश वाला सीन नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आपका वैसे ही जाएगा, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के बीच है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको भी थोड़ा समय दे दे, अपने फैमिली में भी दे दे, और अपने करियर पे भी दे दे। 100% वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितना ही उनको समय मिलता है उतना ही वो आपका मतलब आपका ध्यान रखते हैं। आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप दिख रहा है गाइस, लगभग 90% लोगों का ऑलरेडी है, फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी है, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और आने वाले समय में भी आप लोग जब भी मिलोगे तो आपका फिजिकल रिलेशनशिप 100% होगा। आपके पर्सन फिजिकली कहीं ना कहीं आपसे काफी 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 ज्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप का डिमांड भी आ रहा हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन वहां पे
मतलब बहुत समझदारी के साथ आपको फिजिकल रिलेशनशिप रखना होगा। अगर मान के चलो नए हो तो, पुराने हो तो कोई बात नहीं, आप अगर अपने आदमी को जानते हो कि आपका आदमी कैसा है, आपकी औरत कैसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र हो रहा है गाइस, आपके घर में हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके जहां आप काम करते हो वहां बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही होंगी, बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके पीठ पीछे कोई गेम खेल रहा है, आपका पर्सन नहीं, आपके पर्सन के अलावा कोई और हो सकता है, कोई रिलेटिव हो या कोई अड़ोस पड़ोस का हो या कोई जहां पे आप वर्क करते हो, काम करते हो, कुछ तो है जो आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसमें आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, मतलब कोशिश की जा रही है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक वाला सीन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होगा, लेकिन पर्सन से ज्यादा तो मुझे आपके ऊपर ही लग रहा है कि हो सकता है किसी रिलेशन में के लोगों ने या फिर किसी आदमी ने आपके ऊपर कोई झाड़ फूक कराने की कोशिश की हो। ठीक है, तो उसका कोई ये नहीं है, देखो परेशान मत हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया है और आपको फील भी हो रहा है तो इसके लिए आपको किसी बाबा जी के पास, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। आप बजरंग बली से बोल दो, ठीक है, और बस आप बजरंग बली से बोल करके उस दिन लड्डू भोग चढ़ा दो तुलसी पत्ता के साथ। बजरंग बली को 5 लड्डू पहले श्री राम जी को चढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि राम जी को नहीं चढ़ाओगे तो फिर बजरंग बली को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, पहले राम जी को तुलसी पत्ता के साथ लड्डू चढ़ा देना, उसके बाद बजरंग बली को चढ़ा देना और आपको अपनी बात बस बोल देनी है, ठीक है ना, बाकी आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे हटाते हैं। देखो हटाने का बहुत तरीका होता है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये एक छोटा सा उपाय जो मैं इस रीडिंग के बीच में बता सकती हूँ वो मैंने बताया है। बजरंग बली के अलावा और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीवित देवता बजरंग बली ही हैं। अगर आप हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो कोई बात नहीं, आपके अल्लाह आपके साथ है, ईसाई हो तो ईसा मसीह आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू हो, ठीक है ना, तो बजरंग बली के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि कलयुग के देवता तो वही है, ठीक है ना, उन्हीं से बोलना पड़ेगा और भूत प्रेत तो उनके पास आ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब फिलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह का कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र, कोई साजिश की जा रही है, तो इन सब से बचने की जरूरत है। लड्डू का इंतजाम करो। आपके पर्सन कब मिलेंगे? या तो अभी से 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद, कंफर्म आ रहा है। कैसा सिचुएशन होगा जो आप लोग मिलोगे? तो देखो हो सकता है गाइज आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले हो, किसी फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे से मिले हो, या फिर जहां आप काम करते हो वहां पे आप लोग मिले होंगे। ठीक है, ये बंदा देखो डेविल का कार्ड है, ये बंदा लिटरली आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। अगर ये बंदा नहीं भी बोलता है ना तो भी बहुत तरीके के पैतरे अपनाता होगा, हो सकता है बहुत तरीके की बकवास करता होगा जो आपको समझ में ना आता हो, मे भी ऐसा होता होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। बट ये इंसान काफी ज्यादा, बहुत 1% के केस में ऐसा है जो अट्रैक्टेड नहीं, बाकी 99.9% केस में यह बंदा काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई और होगा, हो सकता है इसकी फैमिली, ऑब्वियसली 3 ऑफ कप्स आ गया, वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा इसका काम होगा, इसके फ्रेंड्स होंगे, ऐसा हो सकता है। इसके पास ऑप्शन है, इसके पास बहुत काम है गाइस, बहुत ही वर्कहॉलिक इंसान है। और काफी वर्कहॉलिक के साथ देखो गाइस ये इंसान के अंदर मैच्योरिटी तो है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगी कि ये बंदा चुप रहता है, मतलब ज्यादा नहीं बोलता होगा आपका पर्सन, या फिर जो आप जानने की कोशिश करते होगे वो ये आप इसके पेट से निकलवा नहीं पाते होगे, मतलब निकल नहीं पाता होगा, उसके मुंह से निकलती ही नहीं होगी बातें। ठीक है, बहुत 420 तो नहीं बोलूंगी 420 तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बहुत चालाक है ये, और आपकी सारी बातें सुन लेता होगा, बट आप मतलब आपकी सारी बातें जान लेगा लेकिन अपनी बातें नहीं बोलेगा। या फिर या तो ये आपके साथ होता होगा या उसके साथ होता होगा, दोनों में से किसी एक के साथ तो होता ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ना आपको जरूरत है, देखो गाइस अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर ऐसी कोई लेडी हो, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा वर्क करो, काम करो, बाहर निकलो। ठीक है, घर से बाहर निकलो। और लगभग 5% जिनका मैंने गड़बड़ बोला है ना, आपके पर्सन के ऊपर कंफर्म ब्लैक मैजिक हुआ है। और एक और बात, बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन अभी हो सकता है कि 2 दिनों से या 2 वीक से या 2 महीने से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए होंगे, इरिटेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैं बोलूंगी कि देखो एक ही बात बार बार बोल करके आप इरिटेट मत करना, अगर ऐसा कोई सीन है तो, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो ऐसा कुछ अगर चल रहा है, एक ही चीज का डिमांड मत करना, एक ही बात के लिए मत करना, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। और अगर आप अनब्लॉक हो
तो कब तक बाहर आओगे, कब तक सिचुएशन ठीक होगा, वो भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो देखो अभी मैं सेक्सुअल रीडिंग करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरी फास्टिंग रहती है, तो ऊपर से आज मंगलवार है, तो मुझे ये सब बोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छा ठीक है, 4 मंथ लग सकते हैं या 4 वीक लग सकते हैं। देखो, हो सकता है अगर आप ब्लॉक हो ना, तो आपके पर्सन बड़ा सोच समझ के आपको ब्लॉक किए हो सकता है ऐसे कोई फैमिली मैटर हुआ हो, या फिर किसी को कुछ जरूर पता लगा है, बदनामी हुई है, इस वजह से ये सारा मैटर चल रहा है बेसिकली। और आपके पर्सन बहुत सोच समझ के आपको ब्लॉक किए हैं और जल्दी ही अनब्लॉक कर देंगे। 4 महीने फिर भी लग जाएंगे मैक्सिमम, और मिनिमम 4 वीक तो लग जाएंगे कन्फर्म। 4 वीक, 4 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते गाइस, कंफर्म है, लेकिन कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई मजबूरी है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसा किए हैं। हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, या घर में ही ज्यादा मेरे को लग रहा है किसी को पता लग गया है। आपके पर्सन, मैंने बोला ना, फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, उनके अजीबो गरीब डिजायर है कि आपके साथ ऐसे फिजिकल हो, वैसे फिजिकल हो। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा मतलब ड्रीम देखते होंगे, मतलब आप भी देखते होंगे, लेकिन आपके पर्सन आपसे ज्यादा आपका ड्रीम देखते, वो काम करते करते ख्यालों में डूब जाते हैं, सोचने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, दोनों के साथ बेसिकली ऐसा होता होगा। उनके साथ भी आपको लगता होगा कि नहीं उसके साथ ऐसा नहीं होता है, बट उसके साथ भी हो रहा है कि मैं मिलूंगा तो ऐसे मिलूंगा, वैसे मिलूंगा, और वो भी इंसान आपके बारे में सोचता है। यहाँ पे कंफर्म आ रहा है, लेकिन गाइस कुछ तो है जो कि मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, और ये प्यार मोहब्बत की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है। अगर उनमें से आप एक हो तो मैं बोलूंगी कि टूटो मत, हारो मत, हार के आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि जहां आप हार गए वहां खत्म हो गए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ चल रहा है तो। ठीक है, बट फिलहाल आपके पर्सन काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और आपसे मिलने के मूड में हैं। अगर आप ब्लॉक भी हो तो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे तैसे भी वो सिचुएशन सही हो और वो आपसे मिले, यहाँ पे यही आ रहा है। आपके पर्सन, देखो ज्यादा मैं इन फोटोज को देख के ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ आज के दिन में, ठीक है, बट आप समझ लो कुछ ज्यादा ही सेक्सुअल एनर्जी आ रही है। जितना ही मैं सोच रही हूँ कि ना दूसरे, उतना ही ज्यादा आ रही है ये सेक्सुअल एनर्जी। आपके पर्सन आपको कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल समझते हैं, आप चाहे जैसे भी देखने में हो, चाहे जो भी हो, आपके पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, और उनका समझना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कार्ड में आ रहेगा इसकी आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम इन द सेंस आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग का ट्रू कार्मिक कनेक्शन हो। मतलब कि कार्मिक कनेक्शन भी 2 तरीके के होते हैं बेसिकली। तो आपका अच्छा वाला कार्मिक कनेक्शन हो इस इंसान के साथ, तो वो गुड कार्मिक कनेक्शन में सोलमेट आता है। तो आपके पर्सन को भी लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, और आपको भी लगता होगा, तो वो इंसान आपको 2 गाइस बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहता है 99% के केस में, और 1% का थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा जिनका बहुत ही गड़बड़ है। बाकी आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ये रीडिंग में आया है, और इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा यहाँ पे फिजिकल अटैचमेंट लग रहा है। ठीक है, बाकी देखो ये बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल, जितने कार्ड आए हैं बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल कार्ड है। इनको मैं, हो सकता है मैं मे बी कहीं कल डिस्क्राइब करूं और ज्यादा आगे, इस रीडिंग के आगे कल वाली रीडिंग में मैं कुछ ज्यादा ही इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूं। ठीक है, फिलहाल आज मैं यहीं पे वीडियो एंड करना चाहती हूँ। आज मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बेसिकली मेरी हेल्थ सही नहीं थी, बट इतना ना ज्यादा आप लोगों का मैसेजेस एंड कमेंट्स आने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग इंतजार करते हो मेरी वीडियो का, इसलिए मैंने बना दिया है। बट फिलहाल जो एनर्जी आ रही है बहुत सेक्सी एनर्जी आ रही है, और इस टॉपिक पे आज मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, शायद आज मैंने गलत ही चूज कर लिया, लेकिन हो सकता है किसी को बहुत जरूरत हो मिलने की, इस वजह से मैं भी आया हो। ठीक है ना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉर्ड सेल्फ टू यू। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली।